प्रभु जी हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि एक तो जैसे कौन है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिवोटीज आते हैं, लीड करते हैं, और एक बाहर भी लीडरशिप होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, कंपनीज में होती है। अगर मैं कहूँ तो उसको मटेरियल लीडरशिप अगर हम कहें, तो स्पिरिचुअल लीडरशिप यहाँ भी है, लीडरशिप हो रही, वहां भी लीडरशिप हो रही है। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल में एग्जैक्टली में क्या अंतर होता है, इस पर हम कुछ आप बता सकें प्रभु जी। या मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में लीडरशिप और स्पिरिचुअल लाइफ में लीडरशिप करना बहुत अंतर है। स्पिरिचुअल लाइफ में लीडरशिप में आपको लीड करना है लोगों को। काउज का अंतर है, एक तो काउज का अंतर है कि आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में वॉलंटरी है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है बाहर, हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको इतना काम करना पड़ेगा, तो निकाल देंगे। मैं आपका बॉस हूं तो हूं, ऑफिशियली हूं, ऑथराइज हूं। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो केस हो सकता है। आई कैन फाइल ए केस ऑन यू, यू आर नॉट फॉलोइंग मी। आपको निकाला जा सकता है, और आप केस करोगे तो बोलो मैं आपका बॉस था, मेरी बात नहीं मानी। अगर आप भारत का लॉ फॉलो नहीं करोगे तो आपको जेल में बंद किया जा सकता है, लेकिन गुरु को नहीं फॉलो करेंगे तो जेल में बंद कर सकते हैं। अगर आप गीता को नहीं फॉलो करोगे तो जेल में डाल सकते हैं? नहीं। कोई गीता नहीं फॉलो कर गया बोलेगा कृष्ण का चातुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पे। तो कोई बोले नहीं मैं वर्णाश्रम को नहीं फॉलो करता, वर्ण सिस्टम। इट्स नॉट ए क्राइम, इसलिए पीपल कैन रिजेक्ट। तो कैसे आप फॉलो कराओगे फिर? ओनली वे इज योर इंस्पिरेशनल लीडरशिप, थ्रू इंस्पिरेशन। फोर्स नहीं कर सकते आप। मटेरियल लाइफ में फोर्स कर सकते हो, लोगों को फोर्स कर सकते हो। नहीं आओगे तो पनिश किया जाएगा, तुमको दंड दिया जाएगा, तो डर जाते हैं, अरे मेरे को नौकरी से निकाल दे, इसलिए उसकी बात मानो। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी बात क्यों मानेंगे लोग? तब तक मानेंगे जब तक देखेंगे कि ही इज द पर्सन हु हैज द कैरेक्टर, ही इज माई वेल विशर, वो मेरे फायदे के लिए बोल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी हर लेटर का योर एवर वेल विशर लिखते थे। जब तक लोग आपको लगेगा कि मैं आपका वेल विशर हूं, तब तक आप मेरे को फॉलो करोगे। जिसने लगेगा ये व्यक्ति मेरे को अपने फायदे के लिए मेरे को यूज कर रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और फायदा भी क्या? फायदा भी एक इंटरेस्टिंग चीज वर्ड है। इस संसार में लोग वैल्यू देते हैं किसको? धन को, स्त्री को, प्रतिष्ठा को, शोहरत। स्पिरिचुअल लाइफ में मिलता नहीं। उल्टे आपको देना है, तो आप दूसरे का धन भी ले रहे हो, उसको ये भी बोल रहे हो कि तुम स्त्री के पीछे मत भागो। स्त्री दे नहीं रहे हैं, धन दे नहीं रहे हैं, प्रतिष्ठा दे नहीं रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरी कविता बा जगदीश काम है। जो मटेरियल चीजें हैं, जो उसकी प्लीजिंग चीजें हैं, उसको नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और खुद इंजॉय कर रहे हैं। अगर तो वो आपको कैसे फॉलो करेगा? तो आपने इन सब चीजों को छोड़ा और आप आनंद में हैं, छोड़ के आनंद में हैं, तभी तो वो व्यक्ति आनंद से छोड़ेगा। तो यही एक तरीके डिफरेंस है। मटेरियल लीडरशिप ऐसा नहीं है। मटेरियल लीडरशिप में क्या है? जिसके पास जितना धन होगा, जितना पैसा होगा, जितना प्रतिष्ठा होगा, उतना लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल लीडरशिप बिल्कुल अलग होता है। काउज भी अलग है। वहां पे गोल है इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट इज द गोल, अपना और सबका। यहाँ पे क्या गोल है? कृष्णा का इंजॉयमेंट गोल। लीडरशिप का गोल है कृष्णा का इंजॉयमेंट। लेट अस गिव इंजॉयमेंट टू कृष्णा, एंड व्हेन वी गिव इंजॉयमेंट टू कृष्णा ऑटोमेटिकली वी बिकम सेटिस्फाइड बाय नेचर। तो ये है डिफरेंस।
मतलब यहाँ सर्विस एटीट्यूड, सर्विस, सेल्फलेस, और सेल्फलेस सेवा करना है, कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए इंस्पायर करना इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, है कि नहीं? कौन आएगा टाइम, और उसके ऊपर से अगर आप उसको डांटोगे, टाइट करोगे, बोलिए एक तो यार मैं आ रहा हूँ टाइम निकाल के, उसको पहले डांट रहे हैं, है ना? करेक्शन कैसे आप दोगे? लोगों को करेक्शन पसंद नहीं है, बड़ाई करोगे तब तो करेंगे सेवा, जिस दिन आप उनके बाद हाँ में हाँ ना मिलाओ तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो उनको लीड करना है ना? एक्चुअली दे आर लीडिंग यू, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यू नीड स्पिरिचुअल पावर, कहने का अर्थ है देन ओनली यू कैन लीड। मटेरियलिस्टिक फील्ड में यू डोंट नीड स्पिरिचुअल पावर टू लीड, बट हियर यू नीड स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो प्रभु जी स्पिरिचुअल लीडरशिप में ग्रेटिट्यूड, या जैसे आपने आज का जो पॉडकास्ट भी शुरू किया उसमें प्रार्थना करी थी, तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी बुद्धि आती है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। अपने इंटेलिजेंस से आप कुछ नहीं कर पाओगे, कृष्णा विल गिव अस इंटेलिजेंस, देन लीडर कैन नॉट लीड। अनसर्टेनिटी है, दिस पूरा वर्ल्ड इज अनसर्टेन। गुरु और कृष्ण की कृपा, और कृपा तब मिलेगी जब हम जेन्युइनली डीपली कनेक्ट करेंगे गुरु और कृष्ण से, है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कनेक्ट टू गुरु एंड कृष्ण डीपली, not artificially, externally, or to make a show on YouTube or something like that, or to make show of this. Of course, that is also for example setting we should do, but लेकिन दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। वो दिखावा के लिए भी जरूरी है। हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के। दिखाने के दांत भी जरूरी है ना? लेकिन दिखाने के दांत ही केवल रहो तो हाथी खा नहीं पाएगा। इसलिए दो दांत होते हैं, दिखाने के भी और खाने के भी। तो खाने वाला दांत अलग होना चाहिए। कुछ ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कैसे प्रे किया जाता है, बट एट द टाइम हमें खुद के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। दैट इज नॉट फॉर दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए डीपली कनेक्ट करने के लिए कृष्ण के साथ, है ना? कि फीलिंग दैट कृष्णा मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। जैसे एक गीत है कि दुखेर सागरे পড়িয়াছি আমি, উঠাইয়ে জানি না, দীন দয়াল তুমি ভগবান, পার করো আমার সামনে তুফান, তুমি যদি প্রভু नहीं करो पार, पारेर आशा राखी ना। हे प्रभु, मैं दुख के सागर में गिरा हुआ हूं, दुखेर सागरे पड़ियाछि आमी, और बाहर कैसे निकलना है पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, उठाइए जानी ना। और आप दीनदयाल हैं, हम जैसे दुखी हैं, दीनदयाल पे दयाल, उसको कृपा करने वाले प्रभु आप हैं। और आप भगवान भी हैं, आपके पास शक्ति भी है कृपा कर लेने का। हम तो, हमारे अंदर दया है लेकिन शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान दयालु भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तुम ही यदि प्रभु नहीं करो पार, हे प्रभु अगर आप मुझे नहीं पार करोगे तो पारेर आशा राखी ना, पार होने की आशा भी नहीं रहेगी मेरी, मैं कैसे पार होऊंगा? डिपेंडेंसी, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कृष्ण, एंड दैट कनेक्शन, दैट प्रेयर हैज टू बी ऑलवेज लीडर, कि कृष्ण के ऊपर डिपेंड,
दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडर। और ये जेन्युइनली, जैसे आपने बताया कि ये खत्म हो जाता है। जैसे हम लीडरशिप में कुछ डिसीजन लेते हैं और चीजें ग्रो करने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं, तो हमको लगता है कि हमारे डिसीजन से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया। कृष्णा इज टेस्टिंग। तो सब हो रहा है, तो क्या कृष्ण को याद कर रहे हैं आप? अब बोले मैं ही कर रहा हूँ, मैंने डिसीजन लिया है, मेरे द्वारा हुआ है ना? तो कृष्णा पलटी मारेंगे फिर टू मेक यू रियलाइज दैट इट्स नॉट यू, इट्स मी, है ना? टू सेव यू, टू गिव यू समथिंग हायर। तो एंजॉयमेंट आता है ना क्रेडिट लेने में, एक आनंद आता है, लेकिन वो आनंद जो है फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा बाद में। कृष्ण चाहते हैं हम उससे बाहर निकले, हमको उच्च कोटि का आनंद देना चाहते हैं जो उनके चरणों की भक्ति में मिलता है, वो ज्यादा बड़ा आनंद है। तो ये जो ट्रैप है, इसमें फंसने से बचना चाहिए। उसके लिए है ना, लीडर को है ना एक साधक भी होना चाहिए, लर्नर, है ना? लीडर इज ए लर्नर फर्स्ट, एंड ही शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कि मैं आई एम ए लर्नर, आई एम ए लर्नर, आई एम ए लर्नर, आई एम ए लर्नर, नॉट आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। नहीं, वो हटाइए मास्क, मुखौटा है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सारी उपाधियों से मुक्त होना, and then you can become I am the learner, I am the servant, I am the servant, that is leader, then you can remain। अदरवाइज ट्रैप में फंस जाएगा, आई एम ए लीडर ट्रैप, आई एम ए लीडर ट्रैप, ये ट्रैप हो गया, है ना? उपाधि में है, लेकिन उसे अफेक्ट नहीं होना है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रं विवाम्भसा। भगवद गीता 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म पे ध्यान लगाकर स्थित करके अपनी चेतना को कर्म करना है। संग को त्याग कर, संगम त्यक्त्वा, रिमेन एलूफ फ्रॉम दीज डेजिग्नेशंस। ये सारी जो उपाधियां हैं, इनसे अपने को विरक्त करके, कैसे संग अलग करके, है ना, उससे भगवान को लक्ष्य बनाकर कर्म करना है। तब लिप्यते न स पापेन, तब हम लिप्त नहीं होंगे उस पाप में। जैसे उदाहरण दिया कृष्ण ने, पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। तो ब्रह्म पे, हाँ, कृष्ण पे ध्यान लगाकर कि मैं कृष्ण ध्यान कर, मतलब क्या, मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं। तुम्ही यदि प्रभु नहीं करो पार, पारे रासा राखिना। हे प्रभु, अगर आप मुझे पार नहीं करोगे तो पार करने की कोई आशा नहीं। एंड दिस इज लीडर, ऑलवेज प्रेइंग इनसाइड, ऑलवेज लाइक दैट। So this prayerful mood actually also separates this spiritual leadership. Yeah, if you are fearful, then you become. Otherwise, Krishna has to create fear to save you. The spiritual leadership means that, as you mentioned, Lord Krishna here, means he also takes our responsibilities. If by मतलब अगर कुछ ऐसा कभी कोई कारण हो गया, कोई लीडर भटक गया, तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और उसको सही रास्ते पे ले आते हैं। लेते हैं, तभी तो उसको कष्ट देते हैं। कई बार बच्चा नहीं समझता है, प्रेम से समझाने से तो उसको झटका देकर समझाना पड़ता है। एवरीथिंग इज मर्सी ऑफ कृष्ण। और भौतिकतावादी में जो लीडरशिप है, क्योंकि वो खुद ही कई बार भगवान को छोड़ चुके होते, तो उनका वो अलग ही सिस्टम रहता है। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको लीडरशिप लेसन्स के बारे में इतना प्रकाशित किया, इतना ज्ञान दिया, जिससे हम सब लोग लीडरशिप लेसन्स ले करके इस्कॉन को और आगे बढ़ाने में। या मैंने ज्ञान नहीं दिया है, तो प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी हम लोग समझ पा रहे हैं, मैंने तो बहुत सारे मिस्टेक्स किए, है ना, बट समहाउ बाय मर्सी, जैसे आपको बताया कि प्रभुपाद विल केयर फॉर मी, तो प्रभुपाद ने केयर करके मुझे बचाया, है ना।
प्रभुपाद जी ने जगह जगह पे मेरे को बचाया है ना, ताकि मैं बहुत मिस्टेक किया, जो आपको बता रही सारे मिस्टेक्स किए मैंने, एंड बट श्रील प्रभुपाद प्रोटेक्टेड। सही टाइम पे उन्होंने मर्सी देकर मुझे एटलीस्ट फील कराया कि दिस इज नॉट राइट, यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, सो आई एम ट्राइंग टू सर्व विद द, क्योंकि मैं तो प्रभुपाद जी हेल्प करते हैं, बचाते हैं। कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस सर्टेनली। आप बता रहे हैं कि अगर भगवान के लिए जिम्मेदारी लेगा तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है ना, और साधु गुरु और शास्त्रों को है ना नहुस की तरह, है ना, वेड़ की तरह, इतिहास में ऐसे उदाहरण है, शस्त्र बाहु की तरह उच्छृंखल है ना, मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, है ना, ऑफेंसिव हो जाता है, तो फिर पुनर्मुस्को बाबा, वो भी किस लिए, टू टीच यू लेसन, नथिंग एल्स। और फिर जैसे ही आपको लेसन मिले फिर से ऊपर उठाएंगे भगवान, जैसे लग जाए, इट्स मर्सी, रेसिप्रोकेशन ऑफ केयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव, है ना। हम भी मतलब हम लोग लीडरशिप रोल लेकर के प्रभुपाद के मिशन की केयर करने का प्रयास करते हैं, और फिर प्रभुपाद जी हमारा केयर करते हैं, और इस तरह से केयर का एक रेसिप्रोकेशन है ये, और ये लव है, यही लव है, ये प्रेम है। दिस इज स्वीटनेस इन स्पिरिचुअल लीडरशिप, यस, which sometimes lacks in material leadership. Yeah, it's very important. वहां तो यूज एंड थ्रो हो जाता है, काम निकल गया फेंको, है ना, बट वहां पे भी कई अच्छे लीडर होते हैं, दे आर केयरिंग फॉर देयर टीम एंड दे आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स, बट फायदा उसमें ये सबको बेनिफिट होता है, दे अचीव देयर गोल्स, टारगेट्स, डेडलाइंस, बट दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, they may get some money, but that money also will be lost. Ultimately, they will not go back to God. लेकिन नहीं, इस संसार में कुछ सफलता पर मृत्यु को तो नहीं रोक सकते मटेरियल लीडरशिप से, है ना, so that is also another difference. वो एक बहुत बड़ा अंतर है। काउज क्या है इस संसार में सुखी हो सकता है, हो जाए आप मटेरियल लीडरशिप से, बट अंत में बुढ़ापा आएगा और मृत्यु आएगा तो वहां पे सारे दुख आ गया फिर से। स्पिरिचुअल लीडर इससे भी ऊपर लेके जाता है। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और लीडरशिप लेसन्स के बारे में सिखाया। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत में बने रहने के लिए, और इस लीडरशिप लेसन्स को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम प्रभुपाद जी के इस मिशन को आगे बढ़ा सकें, ताकि सारा संसार खुश रह सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।